रूस ने एक बार फिर अपने हमलों से पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 120 मिसाइल, 90 ड्रोन और एक ऐसा विनाशकारी हमला जिसने यूक्रेन को ठंड के इस सर्द मौसम में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक हमला था या रूस का रणनीतिक चाल? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के उस सबसे बड़े हवाई हमले की जिसने लाखों जिंदगियों को अंधकार में धकेल दिया। शनिवार रात और रविवार सुबह तक यूक्रेन पर रूस ने लगभग 10 घंटे तक लगातार ड्रोन हमले किए। इसके बाद 2 घंटे तक एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। यह हमला पिछले 3 महीने में सबसे बड़ा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए और यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। राजधानी कीव से लेकर ओडेसा, जोपोरिजिया और कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। रूस ने इस हमले में कई प्रकार की मिसाइलें और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। इनमें शामिल थे ईरान से मिले शहीद ड्रोन, उत्तर कोरिया से हासिल की गई मिसाइलें, ब्लैक सी से दागी गई क्रूज मिसाइलें। रूस के फाइटर जेट्स ने एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी दागी। ये हमले सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहे, हंगरी और पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों को भी खतरे में डाल दिया। पोलैंड ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। रूस का मुख्य निशाना था यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था। इस समय जब ठंड ने दस्तक दी है, बिजली और गैस की कमी यूक्रेन के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले हमले में यूक्रेन ने अपनी 65% 65% ऊर्जा उत्पादन क्षमता खो दी थी और अब हालात और बदतर हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने राजधानी कीव को बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन एक ड्रोन राजधानी के पास 5 मंजिला इमारत से टकरा गया, जिससे इमारत को भारी नुकसान हुआ और 30 लोगों को तुरंत वहां से निकाला गया। इस हमले के बाद राजनीतिक तनाव भी बढ़ गया है। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उनके युद्ध समाप्त करने की योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस हमले के बाद यूक्रेन में स्थिति और गंभीर हो गई है। सर्द मौसम में लाखों लोग अंधेरे और ठंड में जीने को मजबूर हैं। बिजली और गैस की किल्लत ने जीवन को और कठिन बना दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि लाखों मायूसों की जिंदगी पर सीधा हमला है। आपके हिसाब से रूस के इस कदम का क्या मकसद है? क्या यह एक रणनीति है या सिर्फ युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।